हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2019 सेकंड पेपर के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चले और आप आगामी टेट के एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएं। दोस्तों, ये हमारा 10वां पार्ट है। इससे पहले मैं 9 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है, तब कच्चे मालों एस टी तथा पी का योग एवं क्यू तथा आर के योग का अनुपात है। दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए, आर 120 डिग्री, क्यू 90 डिग्री, पी 60 डिग्री, एस 30 डिग्री और टी नहीं दिया है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको सर्कल दिया जाए तो हमेशा याद रखें कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिग्री दी गई है, तो इस 360 में जितनी डिग्री दी गई है उसको हम माइनस कर दें तो हमें टी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो आइए इसको पहले ऐड करते हैं। 120 और 90 210, 210 और 60 270, 270 और 30 300, 300 डिग्री। और टोटल एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो हम 360 में जब 300 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि टी का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कच्चे मालों एस टी तथा पी का योग एवं क्यू तथा आर के योग का अनुपात है। अब हमें टी की वैल्यू ज्ञात हो गई है, तो आइए सॉल्व करते हैं। एस टी तथा पी 60 और 60 120, 120 और 30 150 एवं क्यू तथा आर, क्यू है 90 और आर है 120 डिग्री। तो 90 और 120 को जब हम जोड़ेंगे तो 210 डिग्री होगा। अब इसका अनुपात पूछा गया है, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, 5/7, 5/7। यदि हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो 5:7। ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, जैसा भी क्वेश्चन होगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टफ नहीं लगेगा, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक सर्कल में हमेशा याद रखिए 360 डिग्री होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र में यदि फाई बराबर 5 थीटा तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू कितनी है, 5 थीटा है और हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेखा के ऊपर एक साइड जो बनने वाला कोण होता है वह 180 अंश का होता है। मतलब फाई और थीटा मिलकर 180 अंश का कोण बनाएंगे और फाई बराबर दिया है 5 थीटा। फाई की जगह हम लिखेंगे 5 थीटा प्लस थीटा, दोनों मिलकर बनाएंगे 180 अंश का कोण। 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, पक्षांतर करेंगे तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो जाएगा। 6 कम 6, 6 × 18 और 6 शून्य 0। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही इजीली बन जाते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर वर्ग है तो इसकी ऊंचाई क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है, तो ऊंचाई को मान लेते हैं हम x और आधार को मान लेते हैं 4x, क्योंकि आधार ऊंचाई का 4 गुना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार माने हैं हम 4x गुणा ऊंचाई x, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4x का मल्टीप्लाई हम
एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। जब हम पक्षांतर करेंगे 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4। एक्स का स्क्वायर 81 में लग गया। 9 गुणा 9 बराबर 81, जोड़ा बनता है तो बाहर निकल जाता है। तो एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात हुई 9। और हमने ऊंचाई को माना था x और आधार को माना था 4x। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई को हम x माने थे, तो x की वैल्यू हमें कितनी, तो x की वैल्यू हमें 9 मिली। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और यदि आधार पूछा गया रहता तो 4 × 9, 4 का मल्टीप्लाई हम 9 के साथ करते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें 9 प्राप्त हुई है। 4 × 9 = 36। यदि आधार पूछा गया रहता तो 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर होता। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 - 1, 2019 + 1, 2018 - 1, 2018 + 1 ... 2 - 1 2 + 1 अपॉन 2019 का स्क्वायर -1 और 2018 का स्क्वायर -1 ... 2 स्क्वायर -1। दोस्तों क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि देखिए a - b, a + b, a - b, a + b, इसका फार्मूला होता है a² - b² = a + b, a - b। और देखिए नीचे में है 2019 का वर्ग है माइनस इस 1 को हम दोस्तों यदि हम इसको 2019 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 × 1 करेंगे फिर भी वैल्यू 1 ही रहेगी। उसी प्रकार इसको हम 2018 का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे तो दोनों सेम ही है। इसी प्रकार हम यदि 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करें तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। देखिए अब इसको हम इस फार्मूले का यूज करेंगे a² - b² = a + b, a - b। तो देखिए 2019 को हम a मानेंगे और a को मानेंगे b, तो a² - b² a - b, a + b, a² - b² a - b, a + b। उसी प्रकार देखिए a² - b² तो a - b और a + b। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो सेम वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी और हमें वैल्यू प्राप्त होगी 1/1। नीचे में 1 रहता है उसको कोई मतलब नहीं रहता, इसका मतलब है 1। ऑप्शन बी में है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ ₹2560 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। दोस्तों बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मोबाइल का अंकित मूल्य है 6400 और इसे 2 क्रमिक बट्टों डिस्काउंट के साथ ₹2560 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। दोस्तों मोबाइल का अंकित मूल्य है 6400 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला छूट जो पहला डिस्काउंट है वह 20% है। तो 100 में यदि हम 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80%। परसेंट निकालने के लिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। दूसरा बट्टा ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं उसको x। जो भी वैल्यू ज्ञात होगी उसको यहाँ पर देखिए हम 100 से माइनस किए हैं तो इस वैल्यू को भी हमें 100 के साथ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। उसे बेचा जाता है 2560 में। 2560 में पक्षांतर कर देते हैं। दोस्तों जब हम पक्षांतर करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
दोनों 100 डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। दो पंच 10, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छक्के 12, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16 और दो शून्य शून्य। दो अट्ठे 16, दो छक्के 12, दो चौक 8 और दो शून्य शून्य। 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 और 8 शून्य शून्य। और यहाँ पर देखिए एक 8 बचा हुआ है। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 शून्य शून्य। इधर बचा है 5, 10 पंचे 50। एक्स की वैल्यू 50। दोस्तों हमने 100 में 20%, 100 में 20 हमने माइनस किया था तो 80% आया था। क्वेश्चन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम 100 के साथ माइनस करेंगे। तो जब हम 100 में 50 माइनस करेंगे तब भी हमें 50% ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब दूसरा बट्टा जो है वह 50% होगा। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने के बाद 19 रुपए भुगतान किया, जबकि 5 पेन तथा 4 पेंसिल खरीदने के बाद रुपए 37 का भुगतान किया। तब प्रति इकाई पेन एवं पेंसिल की कीमतें थी क्रमशः। दोस्तों इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चूज कर सकते हैं आंसर। देखिए 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने के बाद 19 रुपए का भुगतान किया। ऑप्शन फर्स्ट में है 5 और 3। यदि हम 2 पेन को 5 रुपए में खरीदते हैं, 2 पेन को 5 रुपए में खरीदेंगे तो 5 दूनी 10। 3 पेंसिल है, यदि प्रति पेंसिल को हम 3 रुपए में खरीदते हैं तो 3 तिया 9। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए हमें 19 प्राप्त हो रहा है। दोनों को जोड़े तो हमें 19 प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने के बाद 19 रुपए का भुगतान किया गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 5 पेन तथा 4 पेंसिल खरीदने के बाद 37 रुपए। तो 5 पेन के, यदि एक पेन को हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं तो 5 पेन 25 25। और पेंसिल की कीमत है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं 3 रुपए, तो 4 तिया 12। देखिए दोस्तों 37 रुपए का भुगतान किया गया। तो देखिए दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सेकेंड देखिए 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदने पर 19 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पेन की कीमत हम 3 रुपए मानते हैं तो 2 पेन 3 दूनी 6 रुपए। और 3 पेंसिल खरीदने की बात की जाए तो 3 पेंसिल के यदि हम 5 तो 5 तिया 15। दोस्तों जब हम 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 और 6 होता है 21। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 19 रुपए होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन को देखिए, यदि हम पर पेन की कीमत मानते हैं 7 रुपए तो 7 दूनी 14 और पर पेंसिल को मानते हैं हम 5 रुपए तो 5 तिया 15 29, जबकि 19 रुपए होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो 5 दूनी 10 और पेंसिल की कीमत 7 रुपए हो तो 7 तिया 21। दोनों को जोड़ने से 21 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 रुपए होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह 2019 का नहीं है, 2016 का है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लेती हूँ। 16 मजदूर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। देखिए 16 मजदूर एक काम को 10 दिनों में पूरा करें। यहाँ पर M का मतलब है मेंबर और D का मतलब है डे। 16 मजदूर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो मेंबर कितने हो जाएंगे, सदस्य 16 इंटू D1 कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। D1 बराबर हो जाएगा 10
इक्वल टू M2 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया तो हम मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे x को हम उधर ही रहने देंगे, 20 को इधर ले आएंगे तो 20 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 8। तो 20 मजदूर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों टाइम और वर्क पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा उसमें बताया गया है कि आप बहुत ही कम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।